रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। मैं अपनी कार में बैठा हुआ सुनसान सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और खेत नजर आ रहे थे। हेडलाइट्स की रोशनी बस सड़क तक ही सीमित थी। आगे का अंधेरा डरावना लग रहा था। मैं शहर से दूर एक गांव की ओर जा रहा था, जहां मेरे दोस्त ने मुझे एक पार्टी में बुलाया था। अचानक मेरी कार के इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी। मैंने गैस पेडल दबाया, लेकिन रफ्तार कम होती गई। नहीं, अभी नहीं, मैंने बुदबुदाया। मजबूरन मैंने कार को सड़क किनारे रोका और इंजन बंद कर दिया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। झुंझलाकर मैंने कार का बूट खोला और टॉर्च निकाली। इंजन को टॉर्च की रोशनी में देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा, शायद थोड़ी देर बाद कार खुद ही ठीक हो जाए। मैं कार में वापस बैठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी मुझे सड़क के किनारे एक परछाई नजर आई। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च उस दिशा में फेंकी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद वहम होगा, मैंने खुद को समझाया। कुछ देर बाद वही आकृति फिर दिखाई दी। इस बार वह और करीब थी। घबराकर मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और लॉक कर दिया। अब वह आकृति साफ नजर आ रही थी, एक लंबी सफेद कपड़े पहने औरत, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। मैंने घबराकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह औरत अब कार के ठीक पास थी। उसने खिड़की पर हाथ रखा और मुझे घूरने लगी। उसकी आंखें खाली और बेजान थीं। डर के मारे मैं सीट पर सिकुड़ गया। तभी वह खिड़की पर धीरे धीरे दस्तक देने लगी। खोलो, खोलो। उसकी आवाज धीमी लेकिन डरावनी थी। मैंने आंखें बंद कर ली और खुद को समझाने लगा, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, यहाँ कोई नहीं है। आंखें खोलने पर मैंने देखा कि वह औरत गायब हो चुकी थी। राहत की सांस लेते हुए मैंने इंजन चालू करने की कोशिश की और इस बार कार स्टार्ट हो गई। मैं तेजी से वहां से निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक पेट्रोल पंप नजर आया। मैंने कार रोकी और पेट्रोल भरवाने लगा। मैंने पेट्रोल पंप वाले से पूछा, भाई साहब, यहाँ आसपास कोई सफेद कपड़े वाली औरत रहती है क्या? वह आदमी चौंक कर बोला, भाई साहब, यहाँ तो पिछले 5 साल से कोई नहीं रहता। इस सड़क पर एक औरत की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, वो भी सफेद कपड़े पहने हुए थी। सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तेजी से वहां से निकलने का फैसला किया। कार चलाते हुए मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वही औरत पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। डर के मारे मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन अचानक सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा नजर आया। मैंने ब्रेक लगाना चाहा, पर कार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने घबराकर आंखें बंद कर लीं। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरे दोस्त मेरे पास खड़े थे। तुम्हारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, लेकिन तुम बच गए, उनमें से एक ने कहा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मैंने कमरे के कोने में उसी औरत को खड़ा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। अब तुम मेरे साथ हो, उसकी आवाज गूंजने लगी। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया।